संत लूक के अनुसार शुभ समाचार। अध्याय 6 विश्राम दिवस के पालन का प्रश्न। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य अनाज की बालें तोड़कर और उन्हें हाथ से मसल कर खाने लगे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी, तब दाऊद ने क्या किया था? उसने परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां उठा लीं, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। केवल पुरोहितों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। सूखे हाथ वाले मनुष्य को स्वस्थ करना। किसी दूसरे विश्राम के दिन यीशु सभागृह में जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को स्वस्थ करें तो वे उन पर दोष लगा सकें। यद्यपि यीशु उनके विचार जानते थे, फिर भी उन्होंने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठा और बीच में खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, प्राण बचाना या नष्ट करना? तब चारों ओर उन सब पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत नाराज हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु का क्या करें। 12 प्रेरितों का चुनाव। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर परमेश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उन्हें प्रेरित नाम दिया। सिमोन, जिसे उन्होंने पतरस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्तोलोमी को, मत्ती और थोमस को, हलफई के पुत्र याकूब और शिमोन को, जो धर्मोत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यहूदा और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। विशाल जनसमूह। यीशु उन 12 प्रेरितों के साथ पहाड़ी से उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और एक विशाल जनसमूह भी था। वे लोग समस्त यहूदा प्रदेश, यरूशलेम नगर और सोर तथा सिदोन के समुद्र तट से आए थे। वे यीशु का उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आए थे। यीशु ने अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोगों को स्वस्थ किया। सब लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलकर सबको स्वस्थ कर रही थी। आशीर्वचन। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखा और यह कहा, धन्य हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार। धिक्कार है तुम्हें जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार है तुम्हें जो अभी तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे रहोगे। धिक्कार है तुम्हें जो अभी हंसते हो, क्योंकि तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार है तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। शत्रुओं से प्रेम। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हो यह कहता हूं,
अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है उसके सामने दूसरा भी कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, जो कोई तुमसे मांगता है उसे दिया करो, और जो तुमसे तुम्हारी वस्तु छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम उनके प्रति वैसा ही व्यवहार किया करो। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च परमेश्वर की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर कृपा करता है। दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता दयालु है। दूसरों पर दोष न लगाना। दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो तो तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। विविध परामर्श। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन जाता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख के लट्ठे का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हें अपनी ही आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता तब अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई लाओ मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ओ ढोंगी, पहले अपनी ही आंख का लट्ठा निकाल, तभी तू अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकेगा। फल से पेड़ की पहचान। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। प्रत्येक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर के गुच्छे बटोरते हैं। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी वस्तु निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी वस्तु निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। सुनना और करना। जब तुम मेरी बात पर नहीं चलते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मनुष्य मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनता तथा उन पर चलता है वह किसके सदृश है? मैं तुम्हें बताता हूं। वह उस मनुष्य के सदृश है जिसने घर बनाते समय भूमि को गहरा खोदा और उसकी नींव चट्टान पर डाली है। बाढ़ आई और नदी का जल उस मकान से टकराया, किंतु वह उसे ढा नहीं सका, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना था। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस मनुष्य के सदृश है जिसने बिना नींव डाले रेत पर अपना घर बनाता है। जब नदी का जल उससे टकराया तो वह ढह गया। उस घर का विनाश भीषण था।